बच्चों, मुझे नहीं मालूम कि फिजिक्स का पेपर लीक किया जा सकता है कि नहीं, लेकिन क्या फिजिक्स के पेपर के पैटर्न को लीक किया जा सकता है? इसका आंसर है 100% हाँ। और आज मैंने वो आपके लिए कर दिया है। मैं आपको टॉप 30 क्वेश्चंस देने वाला हूं जो कि 20 फरवरी को आपके एग्जामिनेशन में आपको छपे मिलेंगे। चाहे इसमें कुछ न्यूमेरिकल्स में वैल्यू चेंज हो, चाहे डायग्राम चेंज हो। और ये मैं हवा हवाई बातें नहीं कर रहा हूं। मेरा सालों का 25 साल का एक्सपीरियंस है और साथ में मैंने पिछले 10 साल के पीवाईक्यूज को काफी तगड़े से एनालाइज किया है। लेकिन मुझे भीड़ नहीं, विनर्स चाहिए। तो अभी वीडियो को पॉज करो और कमेंट सेक्शन में मेंशन करो अगर अपने 20 फरवरी के एग्जाम को लेके आप सीरियस हो कि मिशन 20 फरवरी 70/70। कमेंट करो मिशन 20 फरवरी 70/70। मैं देखना चाहता हूं कि कितने बच्चे अपने 20 फरवरी के एग्जाम को लेके सीरियस हैं और अपने मार्क्स को लेके कमिटेड हैं। चलिए, समय कम है, वीडियो तुरंत स्टार्ट करते हैं। तो यहां पर मैं आपको 20 फरवरी हाथ नहीं कांपेंगे, फोड़ेंगे। क्यों? क्योंकि ये क्वेश्चंस देखिए, कुछ क्वेश्चंस के एनालिसिस मैं दिखाता हूं कैसे पूछे जाते हैं। ये देखिए 5 नंबर का सवाल था 2020 का। इसमें 2 चार्ज, मैं ज्यादा एक्सप्लेन नहीं करूंगा, वीडियो ज्यादा लंबा ना हो जाए। और ये 4 माइक्रो कूलाम का है। पूछ रहा है कहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड 0 मिलेगा। ये आपका डायपोल इक्वेटोरियल पोजीशन का डेरिवेशन है। ये गॉस थ्योरम में ऐसे या तो क्यूब या सिलेंडर के सवाल आते हैं, उसके अंदर पूछते हैं वो कि कितना चार्ज इनसाइड है या कितना फ्लक्स इसके अंदर एसोसिएटेड है। दूसरा, ये कैपेसिटिव सर्किट आपको बना देंगे और पूछ देंगे कि ये 12 माइक्रोफैरेड जो है इसके अंदर कितनी एनर्जी स्टोर्ड है या कितना चार्ज स्टोर्ड है। ये 2019 में 3 नंबर का सवाल। मैं एक वायर दे देंगे और ये पूछेंगे कि वायर ऐसे बेंड किया गया है, इसमें करंट है, इसके सेंटर पे बताइए कितना मैग्नेटिक फील्ड बनेगा। ये पैरेलल वायर से, ये प्रोटॉन यहां से छोड़ा गया है, इस डायरेक्शन में कितना फोर्स एक्सपीरियंस करेगा, किस डायरेक्शन में प्रोटॉन, ये बताइए। यहां पर ये बहुत फेमस है, आजकल आ रहा है, जिसमें टीआईआर, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, और प्रिज्म को मिला के सवाल बनाया जाता है कि रे जा रही है, ये पढ़ने के बाद टीआईआर होगा या कहां निकल जाएगी, आप बताइए। ये फॉर्मूला जो आपका सेमीकंडक्टर का है, Ne इंटू NH इक्वल टू Ni स्क्वायर, इस पे आपको सवाल काफी मिलते हैं और ये सवाल एनसीईआरटी का एग्जाम्पल है, ये घूम घूम के आता रहता है। तो इन्हीं सारे सवालों को मैं निचोड़ूंगा। और यहां पर देखिए, आप मेहनत भी कर रहे हैं, लेकिन जज्बा भी है, इंटेलिजेंस में भी कमी नहीं है। लेकिन दिक्कत क्या होती है कि सही क्वेश्चंस नहीं लगाते, इसलिए मार्क्स कम रह जाते हैं। वो दिक्कत मैं दूर करा दूंगा, क्योंकि जो टॉपिक्स होते हैं वो 20 टॉपिक ऐसे हैं, 20% टॉपिक्स जो 80% से ज्यादा नंबर आपको दिलवाते हैं। यही क्रक्स इस वीडियो का है। गलती मत कीजिएगा, बिग मिस्टेक, की थ्योरी पढ़ ली, चीजें पढ़ ली, लेकिन क्वेश्चन नहीं लगाए। अगर क्वेश्चन नहीं लगाएंगे तो रिजल्ट नहीं आएगा, क्योंकि एग्जामिनेशन में तो आपसे क्वेश्चन ही पूछे जाएंगे, वही निकालने हैं। तो क्वेश्चन लगाना मत भूलिएगा। अब शुरू करते हैं चैप्टर बुक 1 की कहानी, जिसमें 36 नंबर पूछा जाता है घुमा फिरा के। तो चैप्टर 1 में इलेक्ट्रिक फील्ड, डायपोल एंड गॉस लॉ, ये तीन, इससे एक सवाल आना आना पक्का पकड़ लीजिए आप, हो ही नहीं सकता ना आए। तो ये तीनों टॉपिक को करिए, गॉस लॉ पे स्पेशल फोकस करिएगा। सवाल मैंने आपको बताया कि किस टाइप के इसके अंदर पूछे जाते हैं। इसके अंदर या तो क्यूब आएगा या सिलेंडर आएगा, और पूछेंगे क्या कि कितना इसके अंदर चार्ज इनसाइड है और कितना फ्लक्स इससे एसोसिएटेड है, इस क्यूब से या सिलेंडर से। चैप्टर 2 की बात करते हैं, पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द सिस्टम ऑफ चार्जेस और इक्विपोटेंशियल सरफेस और कैपेसिटर। ये टॉपिक जरूर करके, कहां से करेंगे ये भी मैं आपको बताऊंगा, उसका भी वीडियो आपको दूंगा अभी। तो देखिए यहां पर जैसे ये 3 चार्ज रख दिए हैं, -4 कूलाम क्यू, -4 क्यू, क्यू और 2 क्यू, और इस सवाल में पूछ रहे हैं कि इस क्यू पर नेट फोर्स कितना लगेगा, बताइए। बाकी से यहां पर पूछ लिया है कि तीनों रखे, इनकी सिस्टम की एनर्जी कितनी है, या इसी को घुमा के पूछते हैं कि इन तीनों चार्जेस को इन्फिनिटी तक ले जाने में कितना वर्क डन करना पड़ेगा, वो इसी के बराबर होता है। तो ऐसे सवाल बड़े आते हैं। 3 नंबर का सवाल 2018 का है, 2023 में भी 3 नंबर का सवाल यही रिपीट हुआ है, उसी का भाई देखिए, बहुत आता है ये। उसके बाद ये कैपेसिटर वाला सवाल जो मैंने आपको दिखाया था कि एक सर्किट दे देंगे और आपसे पूछ लेंगे कि भैया किसी भी कैपेसिटर में कि इसमें कितनी एनर्जी स्टोर्ड है या कितना इसके अंदर चार्ज स्टोर्ड है, ये बताइए आप। चैप्टर 3 ड्रिफ्ट वेलोसिटी, वेरी इंपॉर्टेंट, सेल कॉम्बिनेशन एंड किरचॉफ लॉ। बहुत सवाल इस पे बनेंगे। इसमें आपको पैरेलल कॉम्बिनेशन के सवाल अक्सर देखने को मिलेंगे। और ड्रिफ्ट वेलोसिटी वेरी इंपॉर्टेंट। यहां पर देखिए ड्रिफ्ट वेलोसिटी के ऊपर न्यूमेरिकल है, इसका जो है
पूछा है कि डिफरेंस बिटवीन वेलोसिटी एंड ड्रिफ्ट वेलोसिटी, और इसका डेरिवेशन भी बहुत आता है, और थ्योरी में भी डिफाइन द टर्म ड्रिफ्ट वेलोसिटी काफी पूछी जाती है। देखिए 2025 का ये सवाल है, ऊपर भी 2025 का रीसेंट, बहुत तगड़ी एनालिसिस आपके लिए। इसके बाद यहां पर देखिए किरचॉफ लॉ की बात करेंगे, तो ऐसे एक सर्किट दे देते हैं, आपसे पूछ लेते हैं कि भाई सभी ब्रांचेस में कितनी कितनी करंट है, निकाल के आप बताइए। तो इस तरह के सवाल आ जाएंगे, 2025 में आया था, ये 3 नंबर का सवाल है। देखिए तो ऐसे सवालों की प्रैक्टिस जरूर बना के जाइए। चैप्टर फॉर मोशन इन मैग्नेटिक फील्ड या मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू करंट एलिमेंट एंड लूप और टॉर्क एंड गैल्वेनोमीटर, ये बड़े तगड़े इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं आपके न्यूमेरिकल सवाल के लिए। ये देखिए आजकल इस तरह के सवाल आने लगे। यहां पे इस सवाल की बात करूं, एक प्रोटॉन, ड्यूट्रॉन एंड अल्फा पार्टिकल, इन तीनों को एक मैग्नेटिक फील्ड में परपेंडिकुलर भेजा जाता है। पूछ रहे हैं तीनों की काइनेटिक एनर्जी बताइए, या तीनों की जो अगर सर्कुलर मोशन करेंगे तो उनका रेडियस बताइए। तो ध्यान रखिएगा, प्रोटॉन, ड्यूट्रॉन एंड अल्फा पार्टिकल, इसके ऊपर सवाल बनेंगे आपके। ये मैंने ये बता ही चुका हूं। लूप है, इसके सेंटर पे कितना मैग्नेटिक फील्ड है। ये करंट कैरिंग वायर है, ये प्रोटॉन को यहां से इस डायरेक्शन में दिया भगाया जा रहा है, कितना फोर्स एक्सपीरियंस करेगा किस डायरेक्शन में, ये भी बहुत पूछा जाता है आजकल सवालों के ट्रेंड में। ये गैल्वेनोमीटर का सवाल 5 नंबर में आ जाता है। प्रिंसिपल, वर्किंग, कंस्ट्रक्शन, सब कुछ, और एक न्यूमेरिकल लगा देते हैं जिसमें कन्वर्जन ऑफ गैल्वेनोमीटर की बात होती है कि एक गैल्वेनोमीटर को एमीटर में या गैल्वेनोमीटर को वोल्ट मीटर में कैसे कन्वर्ट करोगे, ये सवाल इसी में बेस्ड है। 2024 का सवाल है, एकदम रीसेंट सवाल है। अब ये आप करेंगे कहां से, इसका भी निचोड़ मैंने दिया है आपके लिए। मैंने देखिए जबरदस्त, आप ऐसी सीरीज पूरे यूट्यूब पे नहीं पाएंगे। किलर सीरीज है बेस्ट 10 ईयर्स पीवाईक्यूज के, यहां पर देखिए किलर सीरीज, और ये मैंने कुछ लगाए हैं। आप देखेंगे 2 घंटे 10 मिनट, 2 घंटे 2 घंटे 2 घंटे के आसपास के वीडियो हैं। आप बेस्ट पीवाईक्यू करना चाहते हैं तो इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूं। अगर जिस भी चैप्टर को आपको लगता है वीक है या करना, फटाफट यहां से कर सकते हैं, सारे टॉपिक कवर मिलेंगे। आइए आगे बढ़ते हैं, चैप्टर नंबर 5 की बात करते हैं, प्रॉपर्टीज ऑफ पैरा डायाफेरो। तो ये इस तरह का मैग्नेट रख देते हैं, और ये मैग्नेटिक फील्ड लाइन से आपसे पूछा जाता है कि कौन सा ये मटेरियल है बेसिकली। तो ये आपको पता ही होगा कि अगर इसके अंदर से जा रही है मैग्नेटिक फील्ड लाइन ज्यादा तो वो पैरामैग्नेटिक, और बहुत ज्यादा जा रही है तो फेरो, और ये दूर से जा रही है तो डायमैग्नेटिक। ये सवाल बन जाता है। सेल्फ एंड म्यूचुअल इंडक्टेंस एंड एसी जनरेटर, ये चैप्टर नंबर 6 की कहानी है। ये देखिए इसमें एम का प्रूफ होता है या एल का प्रूफ, इस पे न्यूमेरिकल भी आते हैं, और इसका डेरिवेशन भी बड़ा इंपॉर्टेंट है। म्यूचुअल इंडक्टेंस, सेल्फ इंडक्टेंस। चैप्टर 7 सीरीज एलसीआर सर्किट या ट्रांसफार्मर। अब देखिए जो सीरीज एलसीआर सर्किट है, ये 3 सर्किट आपने बना दिए ये इस तरीके से, और आपसे पूछ लेते हैं कि भाई इसके अक्रॉस वी आर कितना है, या इसमें जाने वाली करंट की वैल्यू बताइए। यही सब बातें पूछ ली जाती हैं। ये क्या है, ये एसी जनरेटर के ऊपर सवाल आ जाएगा, और न्यूमेरिकल भी उसके ऊपर बेस्ड आ जाएगा आपका। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम की भैया राडार है, आई सर्जरी के लिए कौन सा यूज किया जाता है बताइए। फिर दूसरी बुक स्टार्ट होती है चैप्टर 9, जो कि हाई वेटेज है। 9 नंबर के सवाल यहां से बनते हैं, 9 मार्क्स, वेरी इंपॉर्टेंट। रिफ्रैक्शन ऑफ द लाइट थ्रू स्फेरिकल सरफेस प्लस लेंसेज, लेंस मेकर्स फार्मूला, और दूसरा प्रिज्म और टीआईआर का जोड़ी, और ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट, यहां से सवाल आपके आते हुए बनेंगे। यहां पर देखिए इस तरह के सवाल बन जाते हैं। ये मान लीजिए कॉन्वेक्स सरफेस है, यहां कोई ऑब्जेक्ट है, आप उस दूरी दे देंगे, कहां पर इमेज बनेगी ये बताइए। और लेंस मेकर्स फार्मूला भी, ये पॉइंट सोर्स वगैरह वगैरह दे दिया है। दूसरा जैसे मैंने बताया था कि एक प्रिज्म और टीआईआर को मिला के सवाल देते हैं कि रे कहां जाएगी, घूम जाएगी, आगे जाएगी, ये कैलकुलेट करके बताइए। यानी कि टीआईआर और प्रिज्म को कंबाइन करके सवाल बनाया जाता है। फिर ये देखिए, ये कंपाउंड माइक्रोस्कोप या एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप पे है, इसके डायग्राम को जरूर पढ़ लीजिएगा। कभी कभी डायग्राम सीधे बनाने को आता है। ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट की बात कर रहा हूं, और सीधे जो सवाल आएंगे वो सीधे फॉर्मूला बेस आते हैं 99%। तो उसको भी आप फॉर्मूले उनके याद कर लीजिएगा बेटा। रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन थ्रू वेव थ्योरी, ये रिफ्रैक्शन वाला पार्ट हाइजेंस प्रिंसिपल से एक्सप्लेन करने को या प्रूव करने को बहुत आता है, वेरी इंपॉर्टेंट आएगा एग्जाम में। वाईडीएससी और डिफ्रैक्शन, डिफ्रैक्शन कोर्स में है। यहां पर देखिए हाइजेंस प्रिंसिपल की मदद से आप प्रूफ कीजिए ये रिफ्रैक्शन, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, 2025 में भी आया है, बार बार रिपीट होता रहता है, इसको जरूर कर लीजिएगा। और किसी भी पॉइंट पर पाथ डिफरेंस जैसे दे दिया λ/8, तो इंटेंसिटी निकालना है। अगर वाईडीएससी एक्सपेरिमेंट है तो ये 2 स्लिट है यहां पर,
तो आपको निकालना पड़ता है कि कितना यहां पर इंटेंसिटी बनेगी, ऐसे सवाल आपको मिलेंगे। ये इलेक्ट्रॉन एमिशन एंड फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, ये मिलेगा आइंस्टाइन की इक्वेशन जो रहती है वेव नेचर ऑफ मैटर, जो लेमडा निकालने के लिए आता है। इसमें कि भाई किसी भी प्लेट पे मान लीजिए कोई वेव आपने डाला, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, तो जो फोटोन निकलेगा उसका के मैक्स कितना है, इसके ऊपर सवाल पूछ लेते हैं। स्टॉपिंग पोटेंशियल कितना है, इसमें सवाल आपका बन जाएगा। ऐसे सवाल बनते हैं। बार अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट या बोर मॉडल पे सवाल बनेंगे। इसमें डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच वाला बहुत सवाल आता है कि एक अल्फा पार्टिकल को आप न्यूक्लियस की तरफ भेज दिए हो, ये अल्फा पार्टिकल भी हो सकता है, आजकल प्रोटॉन भी देते हैं, कहां तक पहुंचेगा ये डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच निकालो। साथ में ये प्रोटॉन और अल्फा पार्टिकल को भेजेंगे तो उनकी रेशियो वगैरह निकाल दो डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच का। ये देखिए 2023 में 3 नंबर का सवाल था। चैप्टर 13 मास डिफेक्ट एंड बाइंडिंग एनर्जी की बात करी जाए तो इस ऐसे एक इक्वेशन दे देते हैं और पूछते हैं कि इनके बीच का मास डिफेक्ट बताओ, तो आप जो शुरू का मास है माइनस बाद के मास को घटाते हैं, डेल्टा एम निकल आता है और उसी डेल्टा एम से बाइंडिंग एनर्जी निकाल लेते हैं। तो ये इस तरह से 3 नंबर के 2025 में सवाल था, आते रहते हैं। चैप्टर 14 सेमीकंडक्टर्स की बात करें, इंट्रिंसिक एक्सट्रिंसिक पी एन जंक्शन रेक्टिफायर, इसमें सवाल जैसे मैंने बताया था कि ये फॉर्मूला याद करके रखिएगा, जब भी सवाल बनता है इस फॉर्मूले पे जरूर बनता है, एनी इंटू एन एच इक्वल टू एन आई का स्क्वायर, और ये एनसीईआरटी का एग्जांपल जरूर लगा के जाइएगा, बहुत बार घुमा के आ चुका है। अब अगर आप ये चाहते हैं कि आप जो क्वेश्चंस इस पे बेस्ड ऐसे कर लीजिए जो लेटेस्ट पैटर्न पर हो और सबका निचोड़ है, एनसीईआरटी का भी, पीवाईक्यू का भी और लेटेस्ट ट्रेंड का भी, वो आपके क्वेश्चंस यहां मौजूद है, श्योर शॉर्ट क्वेश्चंस बेटा। ये पीसीएम पीसीबी के श्योर शॉर्ट क्वेश्चंस, ऐसे ही क्वेश्चन इसी पैटर्न के क्वेश्चन एग्जाम में आएंगे। लिमिटेड क्वेश्चंस है, फुली सॉल्व है, हम आसानी से सॉल्व कर सकते हैं और निचोड़ हैं जैसे मैंने बताया आपका। तो जो बच्चे श्योर शॉर्ट क्वेश्चन लगाना चाहते हैं वो अरविंद एकेडमी ऐप को डाउनलोड कर लीजिए, स्टोर सेक्शन में जाइए और श्योर शॉर्ट क्वेश्चन लगा लीजिए और कमेंट कीजिए मिशन 20 फरवरी 70/70 और मेरे साथ कमिटमेंट कीजिए कि ये सारे टॉपिक आप फोड़ेंगे आजकल के अंदर, जिससे आपका कॉन्फिडेंस बढ़े और 20 फरवरी को आप एग्जामिनेशन फोड़ के आए फिजिक्स का। थैंक यू, ऑल द बेस्ट, बाय।